दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि 5 साल से कम उम्र का बच्चे का आधार कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपके घर में या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी भी व्यक्ति का 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और उनका आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ। और जो भी यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही उस बच्चे का आधार कार्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेगा, वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका जो आधार कार्ड हो वो सही से आपका 100% आपका बन सके। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं डायरेक्टली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ही जारी किया गया, जहां पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे ऊपर में नजर आता होगा एनरोल योर चाइल्ड फॉर आधार इन जस्ट 5 मिनट में ही आधार कार्ड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताया गया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू एनरोल चाइल्ड फॉर आधार, और यहाँ पे एज बताया गया बिलो, यहाँ पे नजर आता होगा 5 ईयर, 5 ईयर से कम का जितने बच्चे हैं सबका यहाँ पे आधार कार्ड बन जाने वाला। चाहे 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, 1 सप्ताह हुआ होगा, 2 महीना हुआ होगा, 3 महीना हो गया, 4 साल हुआ होगा या फिर 5 साल हुआ होगा, तब भी उस बच्चे का आधार कार्ड आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चा कहीं लगेगा, जिस भी बच्चे का आधार कार्ड बनाना है उसका सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ तो ठीक है, अगर नहीं बना होगा तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, तब भी आपका आधार कार्ड उस बच्चा का बन पाएगा। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट हुआ बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ता है, केवल आपको नंबर बताना होता है, जो होता है आधार डिटेल ऑफ वन ऑफ द पेरेंट। ठीक है, जो फादर है बच्चे का या फिर मदर है, दोनों में से कोई एक व्यक्ति का आधार नंबर का डिटेल मांगा जाता है। आधार नंबर डिटेल और जो बच्चे का नाम है और जो भी फादर्स का नेम है वो वगैरह मांगा जाता है। बाकी जो बच्चा का डिटेल होता है वो उनके बर्थ सर्टिफिकेट पर भी होता है, तो वहां से देख करके वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये होता है, यहाँ पे नीचे देखिए आधार इनरोलमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, आपसे किसी भी प्रकार से चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ही बच्चे का आधार कार्ड बनाते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन अगर आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर के बनाते हैं तो वहां पे आपसे चार्ज लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए तो इवन ए न्यू बॉर्न कैन बी इनरोल फॉर आधार। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका जो बच्चा है उसका जन्म भी हुआ है, 1 दिन भी हुआ है, 2 दिन भी हुआ है, तो भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, उसका भी यहाँ पे चाइल्ड बायोमेट्रिक्स में यहाँ पे फिंगरप्रिंट और आइरिस की जरूरत नहीं पड़ता है, आप इसे बाद में अपडेट करा लीजिएगा। 5 साल के बाद इसे आप अपडेट करा सकते हैं। यहाँ पे आइरिस या फिंगरप्रिंट का कोई भी रिकमेंड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नजर आता होगा रजिस्टर योर मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ द इनरोलमेंट। अगर आप बच्चे का आधार कार्ड बनाते समय अगर आप मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इजी वे में मोबाइल नंबर आप दे करके रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए सर्विस कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर नजर आता है एनरोल योर चाइल्ड आधार एट एनी पोस्ट ऑफिस। जितने भी इंडियन पोस्ट ऑफिस है सभी जगह ये काम शुरू कर दिया गया है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहां पे आप अपना बच्चा का आधार कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नजर कौन करता है, देखिए थ्रू पोस्टमैन करते हैं, जो भी पोस्टमैन होते हैं पोस्ट ऑफिस वो करते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जो होता है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है, एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसेस बता दूंगा। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक और तरीका बताऊंगा जहां पे आपको किसी भी प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आप यहाँ पे आधार कार्ड बना सकते हैं अपने बच्चे का। चलिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट किस प्रकार से बुक करना होता है वो प्रोसेस समझा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करके आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ही ये सर्विस चालू किया गया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट नजर आ जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो आपको पहला वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ पे काफी सारा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड को बनाना है। उसके लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है सर्विस रिक्वेस्ट, उसी के नीचे 2 ऑप्शन मिल जाता है एपीपी कस्टमर और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है नॉन एपीपी कस्टमर। दोनों में से कोई एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे अगर आप एपीपी कस्टमर पर क्लिक करते हैं तो भी सेम ऑप्शन खुलकर आ जाता है, या फिर नॉन एपीपी कस्टमर पर जाना है और यहाँ पे डू स्टेप बैंकिंग को आपको सिलेक्ट करना है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ पे नजर आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिल जाता है आधार मोबाइल नंबर। अगर आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट या फिर चेंज या लिंक करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे का नया आधार कार्ड बनाना है, उसके लिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है चाइल्ड आधार इनरोलमेंट। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इस ऑप्शन
ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे जो आपका पर्सनल डिटेल होता है उसे यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करके ही आप अपने बच्चे का आधार कार्ड को बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले सेशन पे आना है। जो भी मिस्टर या मिसेस जो भी लिखते होंगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना है। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी होगा तो वो यहाँ पे दे सकते हैं या तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस 1 में यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको दे देना है। देन दूसरा एड्रेस यहाँ पे दे देना है। मतलब कुछ एड्रेस यहाँ पे देना है, कुछ एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी एरिया पिन कोड नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर आप फिलअप कीजिएगा उसके बाद जो आगे का डिटेल होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस कर लेता है। जैसे कि सबसे पहले जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर फिलअप किया, इस एरिया पिन कोड के नजदीक के जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वही यहाँ पे सिलेक्ट होता है, ठीक है। जैसे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्ट आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपका नजदीकी में जो भी आपके घर के आसपास का पोस्ट ऑफिस होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी ब्रांच हो जाता है, कहाँ जहां से भी पोस्ट ऑफिस लिंक होगा वो यहाँ पे शो जाता है। डिवीजन यहाँ पे शो हो जाता है, यहाँ पे रीजन भी शो हो जाता है। सर्कल यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड से हो तो यहाँ पे झारखंड आपके पास शो होता हुआ, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एनी स्पेसिफिक रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वेस्ट यहाँ पे आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड का ही आधार कार्ड बनाना था तो यहाँ पे लिख सकते हैं चाइल्ड आधार मूवमेंट। उसके बाद नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपके पास एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका रिक्वेस्ट होता है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल, ठीक है। तो फाइनली जो आप अपना बच्चे का आधार कार्ड बनाने का जो रिक्वेस्ट आप सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ से आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आगे का प्रोसेस होता है मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली जब भी अपना फॉर्म भर रहे थे उसमें जो भी अपने पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट किया था उसी पोस्ट ऑफिस में आपका रिक्वेस्ट चला गया। अब उस पोस्ट ऑफिस में जो भी पोस्टमैन होते हैं, जो भी वहां पे डाक सेवक होते हैं, वो आपका रिक्वेस्ट को चेकआउट करेंगे। उसके बाद जो भी आपने एड्रेस फिलअप किया था उस एड्रेस पर आकर के जिस भी व्यक्ति का, जिस भी बच्चे का आपको आधार कार्ड बनाना है उनका वो बना देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बनेगा, ठीक है। पहला ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है अगर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करना चाहते तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस में वहां पे जाइए। जो भी वहां पे पोस्टमैन होते हैं, जो पोस्टमैन जो चिट्ठी वगैरह बांटते हैं, उससे बात कीजिए। उनको बोलिए कि मैं अपने बच्चे का आधार कार्ड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। वहां पे जो पोस्टमैन होंगे पूरा डिटेल आपको बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट देना। बेसिकली मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता चुका हूँ, सेम ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और अपने बच्चे को साथ लेकर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे लाइव फोटो लिया जाता है। आपका बच्चे का डायरेक्टली वहीं से अपने मोबाइल फोन से फोटो वगैरह लेते हैं और उसके बाद आपसे डिटेल वगैरह पूछा जाता है। जो भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपको हार्ड कॉपी में ही लेकर आपको जाना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे स्कैन करके उसे अपलोड किया जाता है और आपका जो भी आधार कार्ड नंबर वगैरह होता है, जो भी डिटेल वगैरह होता है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। डायरेक्टली जो भी आपका पोस्टमैन होता है, जो भी वहां पे डाक सेवक होता है उससे बात कीजिए। उसके बाद जो भी आपका बच्चे का जो आधार कार्ड बनाना था वो आपका बन जाएगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट सबमिट इसलिए करने का प्रोसेस बताएं क्योंकि अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं वहां पर ज्यादा भीड़ होता है। तो अगर आप रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिट करके रखते हैं और ये जो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट सबमिट करने का जो ऑप्शन आया है वो उनको दिखाते हैं और जब वो अपना डिटेल चेकआउट करते हैं तो आपका रिक्वेस्ट जब वहां पे मिल जाता है तो तुरंत ही आपका जो आधार कार्ड होता है बच्चे का वो बना दिया जाता है। लेकिन अगर आपका भीड़ वगैरह नहीं होता है आपका पोस्ट ऑफिस में तो डायरेक्टली आप तुरंत ही चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पोस्ट ऑफिस में भीड़ होगा, भीड़ रहता है, जनसंख्या वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, आपका टाइम ना लगे, टाइम थोड़ा बचे, उसके लिए आपको इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। अदरवाइज डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पे जो भी पोस्टमैन होता है उनसे बात कीजिए, डायरेक्टली उनको बोलिए कि मेरे बच्चे का आधार कार्ड बनाना है तो तुरंत का तुरंत वहां से बना दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हुए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। किसी प्रकार प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार कंफ्यूजन में होंगे तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।